उधर शुक्रवार को दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में हुए हत्याकांड के बाद अब तक हरियाणा से भी जुड़ने लगे हैं। दरअसल जयदीप उर्फ भोपा हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला था, जो कि बच्ची गैंगरेप का सरगना था। बताया जा रहा है कि जयदीप ने टिल्लू से मिलकर हमले की साजिश रची थी और विदेश भागने की तैयारी थी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में तफ्तीश कर रही है और जयदीप के साथियों की तलाश कर रही है। दिल्ली की कोर्ट में धाएं धाएं, किसने दहलाई रोहिणी कोर्ट? रोहिणी कोर्ट में हत्या, हरियाणा से तार। शुक्रवार की दोपहर को दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में जो हुआ, जिसने सुना वो सन रह गया। लोग बेखबर देखते रहे, उनके जहन में कई सवाल उठते रहे। वकील की पोशाक में कोर्ट रूम तक पहुंचे हमलावरों ने जज के सामने ही फायरिंग कर दी। इस दौरान गैंगस्टर जितेंद्र मान उर्फ गोगी की हत्या कर दी। हालांकि पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में दोनों हमलावरों को ढेर कर दिया। पुलिस ने मामले की पड़ताल की और परतें खुलनी शुरू हो गई तो मामले के तार हरियाणा से भी जुड़े। पुलिस के हाथों मारे गए बदमाशों की पहचान राहुल और जयदीप उर्फ भोपा के रूप में हुई है। जयदीप उर्फ भोपा हरियाणा का रहने वाला है। सोनीपत के कामी गांव का रहने वाला था जयदीप उर्फ भोपा। जयदीप कमल उर्फ बच्ची गैंग का सरगना था। 2017 में जयदीप जेल में बंद था। जेल में जयदीप की टिल्लू ताजपुरिया से दोस्ती हुई। सोनीपत की जेल में दोनों की दोस्ती होने के बाद मिलकर अपराध करने लगे। पुलिस के मुताबिक जेल में ही टिल्लू ने गोगी की हत्या के लिए जयदीप उर्फ भोपा से बातचीत की और साजिश रची। पुलिस का मानना है कि जयदीप टिल्लू के ही इशारे पर रोहिणी कोर्ट में गया था। अब दिल्ली और सोनीपत पुलिस को जयदीप की गैंग से शूटर्स की तलाश है। बताया जा रहा है कि गोगी की हत्या के बाद जयदीप उर्फ भोपा की तैयारी विदेश भागने की थी। इसके लिए जयदीप ने 7 से 8 फर्जी आई कार्ड भी बना लिए थे और फर्जी पासपोर्ट के जरिए जयदीप उर्फ भोपा विदेश भाग जाना चाहता था और पुलिस की पकड़ से बाहर हो जाता। उसने अपनी गैंग के गुर्गों को ये संकेत भी दिए थे। कुछ दिन पहले रोहिणी कोर्ट के अंदर जज के सामने ही टिल्लू गैंग के गुर्गों ने गोगी को गोलियों से भून दिया था। साथ ही जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी उन 2 बदमाशों को भी ढेर कर दिया था। आपको बता दें, ये रंजिश कई दशकों से चली आ रही है। टिल्लू और गोगी के इस खूनी गैंग वार में कई लोग अब तक मारे जा चुके हैं। गोगी के ऊपर 8 लाख इनाम था जब वो पकड़ा गया था गुरुग्राम से। दिल्ली पुलिस की स्पेशल ने इसे गिरफ्तार किया था और इसे हवालात पहुंचा दिया था, लेकिन आखिरकार उसे 2 दिन पहले ही रोहिणी कोर्ट के अंदर टिल्लू के गुर्गों ने मार गिराया और जिसमें उन गुर्गों को पुलिस ने मार गिराया। आपको बता दें, ये गैंग वार कई दशकों से चली आ रही है। एक जमाना ऐसा भी हुआ करता था जब टिल्लू और गोगी के बीच दोस्ती हुआ करती थी, लेकिन ये दोस्ती एक चुनाव में दुश्मनी में बदल गई और तब से दुश्मनी इतनी बढ़ गई कि कई लोगों की जान की प्यासी बन गई। पुलिस तमाम गुर्गों की तलाश कर रही है जो इसमें शामिल हैं। देखा जाता पुलिस इनके तार कहां जुड़े हुए हैं। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है। कैमरामैन आलोक शुक्ला के साथ शिवेंद्र अमिताभ, जनता टीवी, दिल्ली।